आज का ये गरिमामय आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के हम सब ने मिलकर पूरे धूमधाम से जिला से लेकर प्रदेश स्तर में स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस स्थापना दिवस के लिए सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक बार जयकारा लगाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। छत्तीसगढ़ बेहतारी के और छत्तीसगढ़ का ये स्थापना दिवस, ये गौरवमयी क्षण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज के कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति जी यहां पे पधारे हैं। जगदीश धनखड़ जी का 3 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ की ओर से आप सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच आए हैं। आज उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय रमेन डेका जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, यहां उपस्थित समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, आमंत्रित जितने हमारे साथी हैं, दूर दूर के गांव से चल के सभी का अभिनंदन, सबके लिए नमस्कार। मुझे लगता है कि एक ऐसी यात्रा जो 2000 से प्रारंभ हुई, 2000 पहले के उस स्थिति की ओर मैं नहीं जाना चाहता। कभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। भाषाई आधार में जब विभाजन हुआ तो हम मध्य प्रदेश के नए राज्य में गए और उसके पहले सीपीएन बरार छत्तीसगढ़ की राजधानी होती थी। मगर मोदी जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब नए राज्यों के निर्माण की बात हुई तो सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ उन्होंने घोषित किया। 24 साल की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के इस 25 साल की यात्रा में मैं समझता हूं रायपुर और रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की उन बातों की ओर इशारा कर रहे थे जिस दिशा में छत्तीसगढ़ चल रहा है। छत्तीसगढ़ अकेला देश है हिंदुस्तान में जिन्होंने सबसे पहले खाद्यान्न सुरक्षा बिल लाया। 65 लाख गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने की योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। कौशल उन्नयन को अधिकार बनाया हमने गांव के विकास के लिए, गांव गांव में सड़कों की कनेक्टिविटी, शहर के विकास के लिए। इस पूरी यात्रा में हमारे प्रधानमंत्री जी की और एक बात जो हमेशा मुख्यमंत्री जी दोहराते हैं, छत्तीसगढ़ के सभी व्यक्ति दोहराते हैं, जब हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ की भाग्य लिखने के लिए विष्णुदेव जी साय को उस गति को आगे बढ़ाने के लिए यह मौजूद है। छत्तीसगढ़ कभी पलायन के लिए जाना जाता था, कुपोषण से मौत होती थी, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर देश में सबसे नीचे रहता था, ऊपर रहता था। ये स्थिति कि लोगों के पास खाने के चावल नहीं थे, कोदो कुटकी कंदमूल खा के काफी लोगों को जीवन यापन करना पड़ता था। 1 रुपया किलो चावल आने के बाद गांव गांव में इस बात की व्यवस्था हुई कि छत्तीसगढ़ से जो पलायन करते थे वो पलायन छत्तीसगढ़ में रुकने का काम किया। और आज वो विकसित छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ में IIT भी है, NIT भी है, IIM है, रिम्स है, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी है, 4 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज किसी राज्य में है, वो छत्तीसगढ़ राज्य है। आज यहाँ पे आप सब मौजूद हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 15 साल की यात्रा जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और अब ये यात्रा विष्णुदेव जी के कुशल नेतृत्व में तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं 2047 में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर होगा, पहले और दूसरे संख्या में विकसित इकोनॉमी होगी, उसी के संदर्भ में विष्णुदेव साय जी कहते हैं कि जब 2047 आएगा, आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, उस समय ही छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के
3 विकसित राज्यों की दिशा में पहुंचेगा, तीसरा बेहतर राज्य बनेगा। ये छत्तीसगढ़ की ताकत है। आज हम सबको, हमारे अतिथियों को सुनना है। मैं तो सिर्फ आप सबके स्वागत के लिए कि इस प्रकार के राज्योत्सव हर जिले में जिस धूमधाम से उत्साह के साथ लोगों की भागीदारी हो रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ उस विकास को और आगे ले जाएगा, जन आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।